प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं बैक बॉन्डिंग के बारे में कुछ और दूसरे एग्जाम्पल्स लेने जा रहा हूँ। सारे कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझिएगा। दूसरा मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये मॉलिक्यूल है बेरिलियम डाइफ्लोराइड BeF2। इसको कहते हैं बेरिलियम डाइफ्लोराइड। ये मॉलिक्यूल ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे कि क्या बेरिलियम डाइफ्लोराइड के मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है कि नहीं, क्या ये बैक बॉन्डिंग की कंडीशन को फॉलो करता है। तो अगर मैं इस बेरिलियम की बात करता हूं तो ये बेरिलियम कहां से बिलोंग करता है, ये सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है। जब ये सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है तो इसमें 2p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। और इस फ्लोरीन की बात करता हूं तो ये भी जो है सेकेंड पीरियड से ही बिलोंग करता है। और इसमें भी जो है आप देखेंगे इसके केस में भी 2p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, यानी कि यहां पर साइडवेज ओवरलैपिंग होगा, लेटरल ओवरलैपिंग होगा। ये सारी कंडीशंस फुलफिल कर रही है। फिर यहां पर अगर बेरिलियम की बात करते हैं तो इस बेरिलियम में वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। और इस फ्लोरीन की बात करते हैं तो इस फ्लोरीन में लोन पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। और कितने लोन पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? 3 लोन पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। एक लोन पे इलेक्ट्रॉन कम से कम होने चाहिए। यहाँ पे 3 लोन पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो है ये कंडीशन भी प्रेजेंट है, p ऑर्बिटल्स और यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल्स, साथ ही साथ लोन पेयर, ये सारी कंडीशंस अवेलेबल हैं। इस वजह से यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। अब अगर मैं जो बेरिलियम की बात करता हूं तो बेरिलियम देखिए, इस बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। जब इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 और 2s2 होगा। ये ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जब ये आइसोलेटेड फॉर्म में होता है। लेकिन जैसे बेरिलियम के साथ 2 फ्लोरीन एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड के बनने में हीट एनर्जी रिलीज होती है, जिसको एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन कहते हैं। और इसी हीट एनर्जी का यूज करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं और अपने एक लेवल से जितना नेक्स्ट लेवल पर जंप कर जाते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें तो बेरिलियम जैसे ही फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पर ये 1s2 हो गया और ये 2s1 और ये 2px1 हो गया। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 2py भी है लेकिन इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है और 2pz है, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 0 है। ये वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। और ये कहाँ का हुआ? ये एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जैसे ही इसका, अगर मैं ऑर्बिटल का डायग्राम आपको बना के दिखाऊं तो जैसे 2s है, 2s में जो है एक ऑर्बिटल होता है। देखिए ये एक ऑर्बिटल हुआ। और p सबसेल्स में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये कौन सा है? 2px हो गया। ये कौन सा है? 2py हो गया। ये कौन सा है? 2pz। और ये कौन सा है? 2s ऑर्बिटल हुआ। अब यहाँ पर हम देखें तो s सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, p सबसेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 2p में और 2pz में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि कंप्लीटली ये वैकेंट ऑर्बिटल है। अब फ्लोरीन की बात करते हैं तो दोनों फ्लोरीन जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया और दूसरे फ्लोरीन एटम का 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। तो फिर भी जो है 2 ऑर्बिटल्स कंप्लीटली वैकेंट है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो यानी कि बेरिलियम 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकता है। और जब ये 4 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करेगा तभी ये ऑक्टेट पूरा कर पाएगा। और ये ऑक्टेट पूरा करना चाहता है क्योंकि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है ना? अगर हम लोग देखें तो देखिए 2, 2 4 और 2 6, 2 8, यानी कि ऑक्टेट ये कर सकता है। अब यहाँ पर इसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। जैसे बेरिलियम की बात करता हूं तो बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? देखिए 2s2 है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये हो गया। 2 फ्लोरीन एटम है, ये 1 फ्लोरीन हो गया, 1 फ्लोरीन ये हो गया। फ्लोरीन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए 2, 2 4, 2 6 और 1 7। इसी तरीके से 2, 2 4, 2 6, 1 7।
अब ये फ्लोरीन जो है इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, तो इसका ऑक्टेट पूरा होगा 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। और ये फ्लोरीन भी इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग कर लेगा, तो 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। और बेरिलियम की अगर हम लोग बात करते हैं, तो बेरिलियम जब शेयरिंग करता है तो ये देखिए यहाँ पर ये बेरिलियम, तो बेरिलियम का कितना हो गया 2 2 4 ही हुआ। तो बेरिलियम के केस में तो 4 इलेक्ट्रॉन हो पा रहा है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है, जबकि फ्लोरीन के केस में तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं, और इस फ्लोरीन में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो इस बेरिलियम में टेंडेंसी है कि ये कहीं से अगर इसको जो है 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, यानी कि 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो ये एकोमोडेट कर सकता है। इसीलिए तो बेरिलियम डाइफ्लोराइड को अगर मैं कोवैलेंट स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाना चाहूँ, तो इसको कोवैलेंट फॉर्म में जो कैसे दिखा सकता हूँ, ये देखिए ये बेरिलियम हो गया, ये फ्लोरीन है और ये फ्लोरीन है, इस तरीके से। इसका अगर हम लोग शेप देखते हैं तो इसका शेप कैसा होता है, लीनियर या इसी को कोलिनियर या डायगोनल शेप भी कह सकते हैं। यहाँ पे बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो बॉन्ड एंगल कितने का होता है 180 डिग्री का होता है। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूँ तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, ये sp टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये मॉलिक्यूल किस तरीके का मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। क्यों सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, क्योंकि बेरिलियम पर कोई भी लोन इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, और बेरिलियम के साथ जो बॉन्डेड लिगेंड एटम दोनों सेम है, फ्लोरीन फ्लोरीन ही है, कोई दूसरा नहीं है, तो इसलिए सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो गया। अब आइए इस बेरिलियम डाइफ्लोराइड के केस में हम लोग बैक बॉन्डिंग को समझते हैं। यहां पर हमने देखा जो स्ट्रक्चर इसका बना कि ये बेरिलियम है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 7 7 में से एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हो गया, तो 3 लोन पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचे हुए हैं। और इस फ्लोरीन में भी तो देखिए 3 लोन पे इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। ये फ्लोरीन अपना एक लोन पे इलेक्ट्रॉन बेरिलियम को देता है, कैसे देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से देगा, ऐसे। और ये फ्लोरीन भी इस बेरिलियम को अपना एक लोन पे इलेक्ट्रॉन देगा, और कैसे देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो ये देखिए जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये तक क्या है, ये डबल बॉन्ड है। नीचे वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ऊपर वाला जो था पाई बॉन्ड, नीचे वाला सिग्मा बॉन्ड, ऊपर वाला पाई बॉन्ड हो गया, तो इसको पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। और ये जो पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसी को बैक बॉन्डिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो यानी कि दो पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, 2 बैक बॉन्डिंग की प्रोसेस हो रही है। इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, इसमें बैक बॉन्डिंग की प्रोसेस हो रही है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द 2 एटम्स। 2 एटम के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट हैं। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू अगर हम लोग देखें, तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 1 से थोड़ी ज्यादा होती है। तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू इसमें लगभग 1.1 से लेकर 1.3 के बीच में होती है, या स्टैंडर्ड हम लोग कह सकते हैं कि इसमें बैक बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 1.2 होती है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर बेरिलियम डाइफ्लोराइड के केस में बैक बॉन्डिंग देखा। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया है, तो आप प्लीज मेरे YouTube चैनल ऑर्बिटल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी मोटिवेट कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए, और उनके दोस्तों को भी मोटिवेट कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए, और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा, समझ में आया, नहीं समझ में आया। आई ऑलवेज वेलकम ऑल द पॉजिटिव क्रिटिक्स। थैंक यू।